हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अब तो आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ गया है और कुछ टाइम में अब आईबीपीएस का भी आ जाएगा। अब तो सब ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना? तो बस उसी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए मैंने एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी है जो हम सबको फॉलो करना है टिल आरआरबी पीओ क्लर्क एग्ज़ाम्स, जिसके लिए हमारे पास 60 डेज़ हैं। तो अब हम किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, चलो उस बारे में बात करते हैं। तो हमने अपने 60 डेज़ प्लान को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इन द फर्स्ट 15 डेज़ हम प्री में अपना ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेंस, और जो हमारे मिड के 30 डेज़ हैं इसमें हम अपना मेंस में फोकस करेंगे, प्री में थोड़ा सा कम करेंगे। और लास्ट 15 डेज़ में अपना प्री का फोकस फिर से इंक्रीज़ कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम किस किस तरीके से अपना जो सब्जेक्ट है उसको डिवाइड करते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं एग्ज़ाम से पहले। ये मैंने एक आप सभी के लिए और अपने लिए भी एक 15 डेज़ की टू डू लिस्ट बनाई है, क्योंकि मैंने भी अपना आरआरबी का फॉर्म फिल करना है और मैं भी आपके साथ एग्ज़ाम्स दूंगी अपने। इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ साथ मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ। तो एक बार आप इस स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली फॉलो करना, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एस योर एग्ज़ाम। सो लेट्स टॉक अबाउट टू डू लिस्ट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डे। तो आपको भी सेम ये टाइम टेबल फॉलो करना है, बस आपका जो ये टाइम है बस ये चेंज होगा। बाकी जिस तरीके से मैंने यहाँ सब्जेक्ट डिवाइड करे है वो ही आपने भी अपने डिवाइड करने हैं अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या टू डू लिस्ट बनाई है। हम अपनी जो स्टडी सेशन है उसको 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिससे आपको इजी पड़ जाएगा और आपको याद रहेगा कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट के क्या क्या चीज़ पढ़ी है, क्या क्या नहीं पढ़ी है। क्योंकि अगर आप पूरा मिक्स कर देंगे कि अभी 1 घंटा रीजनिंग पढ़ा, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा क्वांट, तो आप भूल जाएंगे कि आपने किस चीज़ में क्या टॉपिक छोड़ दिया, क्या नहीं पढ़ा। तो इसलिए आप अपने स्टडी सेशन को डिवाइड कर लेना 4 से 5 पार्ट्स में, जिस तरीके से मैंने किया है। तो जब भी आप जिस भी टाइम में उठते हैं, भले आप सुबह 5 बजे उठते हो या फिर दिन में 11 बजे, आपको उठते ही अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करनी है। पहले थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाइएगा, फिर थोड़ा सा वॉक कर लेना बालकनी या छत में, देन आप अपनी स्टडी स्टार्ट करना और अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करना। और जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे फर्स्ट सेशन में, जैसे मैंने क्वांट लिया है क्योंकि मुझे क्वांट अच्छी लगती है, मुझे इंटरेस्ट है उसमें, डेट्स वाई मैंने अपने उठते ही अपना जो सब्जेक्ट लिया है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिया है, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो आप भी अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट चूज़ करना, ताकि आपको सुबह उठते उठते मज़ा भी आए पढ़ने में और आप बोर भी ना हो। तो क्वांट में आपको प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। हाफ आवर आप स्पीड मैथ्स को दे देना, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, इन सबको दे देना, क्योंकि रोज़ इसकी प्रिपरेशन करना, स्पीड बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन आप अपना जो 1 घंटा है वो प्री के अर्थमेटिक सेक्शन को देना। तो भले ही आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें या फिर आप मिक्स्ड क्वेश्चन करें, बट अर्थमेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 1 घंटा अपना अर्थमेटिक सेक्शन को देना, फिर 1 घंटा आप अपना क्वांट मेंस को देना। क्वांट की भी आप धीरे धीरे अभी से जब मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तब जाके आपका जब प्री निकल जाएगा उसके बाद आप मेंस के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि पहले हम प्री निकाल लें उसके बाद देन आप मेंस की तैयारी करेंगे, बट ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्री की रिजल्ट के बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 डेज रहते हैं मेंस के लिए, जो आप 15 से 20 दिन के अंदर कभी भी अपना मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए हमें मेंस को भी पहले से लेके चलना होगा। उसके बाद आप 1 घंटा ब्रेकफास्ट, शावर, इन सारी चीज़ों में दे देना। उसके बाद जब आप आएंगे तब आप आधा घंटा डीआई कर लेना, फिर या फिर आप किसी दिन रीजनिंग की मिसलेनियस कर लेना।
मिसलेनियस ईज़ी है बट हाँ, उसकी प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है, तो कभी आप डीआई कर लेना, किसी दिन मिसलेनियस कर लेना, इतना इनफ होगा। फिर जब आप 10:30 बजे से या फिर आपका जो भी टाइम है, उसके बाद आप अपना स्टडी का सेकंड सेशन स्टार्ट करना। मैंने सेकंड सेशन में करंट अफेयर्स और कंप्यूटर को ले रखा है, जिसमें 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना होगा क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और आप एक भी दिन की करंट अफेयर्स नहीं छोड़ सकते। तो करंट अफेयर्स को आपको रोज़ 1 घंटा देना होगा एंड देन 1 घंटा आप बैंकिंग अवेयरनेस या आधा घंटा आप बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर को दे देना। ऑल्टरनेटिव में देना क्योंकि कंप्यूटर आप सैटरडे संडे भी करेंगे ना, तो एग्ज़ाम आने तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा सिलेबस नहीं है कंप्यूटर का, तो इसकी आपको लोड लेने की नीड नहीं है। तो आप सैटरडे संडे भी कंप्यूटर करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप हाफ आवर अपना हिंदू न्यूज़पेपर को देना। इसके 2 से 3 आर्टिकल आपको रोज़ रीड करने हैं, जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को। पैरा जंबल्स क्लोज टेस्ट आपको हैबिट हो जाएगी टफ से टफ पैराग्राफ को पढ़ने और समझने की, और इसी से आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। और मैं हिंदू ही न्यूज़पेपर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, और जो हमारे एग्ज़ाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसकी लैंग्वेज भी टफ होती है। तो इसलिए द हिंदू न्यूज़पेपर की वजह से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपना लॉन्ग ब्रेक लेना, लंच करना, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेना और फ़ोन वगैरह चलाना हो तो वो भी कर लेना। एंड देन जब आप उठते हैं अपना रेस्ट लेके, तब आप अपना स्टडी का थर्ड सेशन स्टार्ट करना। मैंने उसमें इंग्लिश ली है, इंग्लिश भी आपको प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करना होगा। 1 घंटा आपको रोज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए देना है, जिसमें पैरा, जंबल्स, क्लोज टेस्ट ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड देन जो आपका 1 घंटा है वो ग्रामर को देना, अपने ग्रामर के रूल्स याद कर लेना, कॉन्सेप्ट याद कर लेना, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के और जितने भी हमारे प्री के क्वेश्चन है, फिलअप्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस साथ-साथ में करते रहना। उसके बाद आप 1 घंटा और ब्रेक ले लेना क्योंकि आप सुबह से इतना पढ़ते जाएँगे तो आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, जिसके लिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो बीच-बीच में आप ब्रेक लेते रहना। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपका ये सारा स्टडी का सेक्शन चल रहा है, आप हर आधे घंटे के बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहना, जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपका पढ़ाई में भी मन लगे रहेगा। और फिर जब आप ब्रेक के बाद आएँगे, फिर आप एक मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट की टाइमिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड करना, लेकिन आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। आप सुबह भी दे सकते हैं, दिन के टाइम में भी दे सकते हैं, लेकिन जो मॉक की टाइमिंग है वो आप चेंज करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें नहीं पता कि हमारी कौन-सी शिफ्ट रहेगी, सुबह की रहेगी, दिन की रहेगी या शाम की रहेगी। तो आप मॉक की टाइमिंग चेंज करते रहना ताकि आपको आदत रहे कि आप किसी भी टाइम पे अपना जो पेपर है वो फुल फोकस के साथ दे सकते हैं। और फिर मॉक के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसका एनालिसिस करें। अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो आपका मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक अच्छे हैं, कौन सा बेकार है, किस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आधा घंटा आप एनालिसिस के लिए देना, और आप मॉक किसी दिन फुल देते रहना, किसी दिन सेक्शनल। अभी आप ये कर सकते हैं कि आप वीकली 2 या 3 मॉक दें और बाकी आप इस टाइम पे कोई और सब्जेक्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं जो आपका बहुत वीक है, उसको रिवाइज कर सकते हैं। बट वीकली आप 2 से 3 मॉक तो देना ही। उसके बाद जो है आप आधा घंटा करंट अफेयर्स के रिवीजन को देना। आपने जो सुबह करंट अफेयर्स पढ़ी है उसका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पर। और संडे को आप जितनी भी आपने पूरे वीक में अपनी करंट अफेयर्स पढ़ी है उसको भी रिवाइज करना। उसके बाद जो है आप अपना डिनर वगैरह कर लेना, अपना दूसरा कोई काम है तो वो कर लेना, और फिर जब आप डिनर करके आ जाते हैं तो अपने स्टडी का 4th सेशन स्टार्ट करना, जिसमें मैंने रीज़निंग को लिया है। तो रीज़निंग की भी आपको प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। 1 घंटा आप प्री की पज़ल्स को देना, जिसमें आप कोशिश करना कि 9 से 10 पज़ल आप रोज़ करें, जिससे आपकी जो स्पीड है वो अच्छी बन जाएगी। और 1 घंटा आपने मेंस की रीज़निंग को देना पड़ेगा, जिसके आप किसी दिन पज़ल कर लेना, किसी दिन मिसलेनियस वाला पार्ट कर लेना।
और उसके बाद जो है आप अपना सोने चले जाना, क्योंकि आप सुबह से आप रोज़ का जो है 9 से 10 घंटे, किसी दिन आप 11 घंटे भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, जिसके लिए आपको रोज़ 6 से 7 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। अब आप वीकेंड डेज़ में क्या करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको रेस्ट नहीं करना है। आपको जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है, हर एक टॉपिक उसका रिवाइज़ करना है, गो थ्रू करना है सारे क्वेश्चन से, उनको फिर से लगाने हैं, यही सारी चीज़ें आपको वीकेंड में करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे तो बढ़ते जाएँगे, लेकिन जो पीछे की चीज़ें हैं वो सारी भूलते जाएँगे। इसीलिए आपका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको लास्ट दिनों में बहुत हेल्प मिलेगी। एक ही साथ बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हर हफ्ते रिवाइज़ करते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए एंड टाइम में ईज़ी पड़ जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि हमें क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी है स्टार्टिंग के 15 डेज़ में। अब हम बात करते हैं कि हम अपने नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या करेंगे। इसमें जो है आपको जो अपना फ़ोकस है वो मेंस में ज़्यादा करना है। टाइम टेबल आपका पूरा सेम रहेगा। जो भी टाइम टेबल आपने इस 15 डेज़ में आपने अप्लाई करा है, वो ही टाइम टेबल आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में भी अप्लाई करना है। बट डिफ़रेंस क्या होगा, जहाँ-जहाँ हमने प्री को ली है, जिस भी जगह हमने प्री को ली है, उसके बदले आप मेंस को देना। प्री के लिए आपको बस इतना करना है कि आप 2 से 3 मॉक रोज़ दे देना, उसका अच्छी से एनालिसिस करना। इतना भी आप करेंगे तो आपके प्री वाले पार्ट के लिए इनफ है। किसी दिन आप फुल मॉक दे देना, किसी दिन सेक्शनल दे देना, और एक मॉक जो है आपको मेंस का भी रोज़ देना है। और अभी आप फुल मॉक मत देना मेंस का, सेक्शनल देना, उसके बाद आप बाद-बाद में फुल देने लगना। और हम मेंस में यहाँ पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्री तो आपका निकल जाएगा, बट आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्री में आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा छोड़ देंगे, कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट आप रिवाइज़ करते रहना, मॉक टेस्ट देना, उसका अच्छे से एनालिसिस करना, तो आपकी प्रैक्टिस भी प्री की होते रहेगी और साथ में आपको मेंस भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे लास्ट के 15 डेज़ होंगे उसमें हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, क्या अपना टाइम टेबल बनाएँगे। तो अब जो लास्ट की 15 डेज़ है वो बहुत क्रूशियल होंगे आपके लिए। तो आपको फिर से अपने प्री पार्ट में वापस आ जाना है। 2 से 3 मॉक आपको डेली प्री के देने हैं। 1 मॉक आप मेंस का भी देते रहना, उसका एनालिसिस करना, ताकि आप मेंस के कॉन्सेप्ट भी ना भूलें। लेकिन अभी आप मेंस का जो फ़ोकस है वो कम कर देंगे, क्योंकि अब आपके पेपर आने वाले होंगे। तो इसीलिए आप जो प्री की प्रैक्टिस है वो अब ज़्यादा करते रहना। स्पीड मैथ्स तो आपको रोज़ करनी है, आज से 60 डेज़ तक आपको रोज़ स्पीड मैथ्स करनी है। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है और स्पीड है वो अच्छी होती रहेगी। और पज़ल के आप 15 से 20 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करना। अर्थमेटिक भी आपको जितनी हो सके वेरिएबल टाइप क्वेश्चन करना, क्योंकि आजकल हमें पेपर में देखने को मिल रहा है कि जो एग्ज़ामिनर है वो वेरिएबल टाइप क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्वेश्चन। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और वेरिएबल वाले क्वेश्चन और जो घुमा के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो आप ईज़ी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना, हाई लेवल के क्वेश्चन की जितनी हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। और डीआई के भी क्वेश्चन आप लगाते रहना, लो टू हाई लेवल, क्योंकि डीआई भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि आप डीआई को ना भूल जाएं। तो डीआई भी आपको साथ-साथ में प्रैक्टिस करनी है। और जो न्यूज़पेपर है वो भी आपको रोज़ पढ़ना है, क्योंकि भले आरआरबी के प्री पेपर में आपका इंग्लिश नहीं आता, बट आरआरबी के मेंस में अब आईबीपीएस का भी हमारे फॉर्म आ जाएंगे, उसके प्री में हर किसी में हमारा जो इंग्लिश है वो आता है। तो अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी बनानी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रोज़ 2 से 3 आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के रोज़ रीड करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जिसको इसकी नीड है उसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।